पहली खबर दाहोद से है, जहां दाहोद शहर समेत पूरे जिले में पिछले कई दिनों से सहकारी क्षेत्र में भारी गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। आगामी 28 तारीख को दाहोद की श्री राम को ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में प्रबंध समिति व्यवस्थापक समिति के 7 सदस्यों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। दाहोद शहर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बाद सहकारी वित्तीय संस्थानों में सहयोग कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और श्री राम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सबसे आगे है। श्री राम कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी सभासदों की संख्या काफी बढ़ी है और अब इसके प्रबंध समिति के सदस्यों के चुनाव होने वाले हैं। आगामी रविवार 28 तारीख को 7 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जिसमें 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी भाजपा और संघ परिवार से जुड़े हुए हैं। इस चुनाव में 2 पैनलों के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। अब देखना यह है कि बैंक के सदस्य किन उम्मीदवारों को पसंद करते हैं या चुनते हैं। दाहोद शहर में मुस्लिम समाज द्वारा पिछले दिनों मुहर्रम का पर्व मनाया गया। आज शुक्रवार को इस पर्व पर पारंपरिक रूप से ताजिया विसर्जन किया जाएगा। बीते कल गुरुवार को शहर में कलात्मक ताजिए का जुलूस निकाला गया था, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए थे। इस अवसर पर शहर में शांति बनी रहे और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाया जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शहर के विभिन्न मार्गों और संवेदनशील इलाकों में कड़ा पुलिस बंदोबस्त और सघन पेट्रोलिंग गश्त की जा रही है। दूसरी ओर दाहोद शहर पालिका द्वारा भी विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। स्थानीय कृत्रिम तालाब वाले स्थान पर देर रात तक पर्याप्त रोशनी बनी रही, इसके लिए हाई मास्ट लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। विसर्जन प्रक्रिया सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो, इसके लिए नावों तख्तों की व्यवस्था की गई है। मुहर्रम इस्लाम धर्म का एक पवित्र महीना है। यह पर्व पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों द्वारा करबला के मैदान में सत्य, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए दी गई महान शहादत की याद में मनाया जाता है। ताजिया के जुलूस के जरिए लोग अन्याय के खिलाफ सत्य की जीत की सराहना करते हुए अपना शोक व्यक्त करते हैं। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर निस्वार्थ श्याम सेवा प्रेमियों द्वारा आयोजित तृतीय श्री श्याम कीर्तन महोत्सव अत्यंत भव्य और दिव्य वातावरण में संपन्न हुआ। पूरे आयोजन में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अग्रसेन भवन में चारों ओर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। भजन गायक नागेश जी और कमलेश जी नागदा ने अपनी मधुर आवाज में एक से बढ़कर एक श्याम भजनों की प्रस्तुति दी। उनके भजनों ने उपस्थित श्याम प्रेमियों को भक्ति के रस में सराबोर कर दिया। श्रद्धालु देर रात तक नाचते गाते बाबा श्याम के प्रेम में डूबे रहे। इस अवसर पर बाबा श्याम का आमो केरी से भव्य और मनमोहक श्रृंगार किया गया था, जिसे मनीष जी जैन, सोनू जी शर्मा, नितेश अग्रवाल, ललित जी, लखन जी, ऋषभ जी, तरुण जी सहित कई नए और पुराने श्याम प्रेमियों ने मिलकर सद्भाव पूर्वक संपन्न किया। आदरणीय कलेक्टर सुरभिबेन गौतम, लायंस क्लब ऑफ दाहोद के अध्यक्ष जय किशन जेठवानी और सदस्यगण, वार्ड नंबर 7 के पार्षद सदस्यगण, एसएमसी के सदस्यगण और साथ ही भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सदस्यों की उपस्थिति में स्कूल प्रवेशोत्सव के इस पावन पर्व पर शिक्षा के सफर में अपना पहला कदम रखने जा रहे नन्हे मुन्ने बच्चों को शुभकामनाएं दी गई और उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर लायंस क्लब के अध्यक्ष द्वारा लगभग 80 बच्चों को स्कूल बैग और कंपास बॉक्स बांटे गए। एक जमाने में स्कूल में दाखिला प्रवेश दिलाना एक सामान्य घटना मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने विशेष रूप से दाहोद जैसे सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित न रह जाएं, इस नेक उद्देश्य से साल 2003 में शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत की थी। इसमें भी खास तौर पर बेटियां अशिक्षित न रहें, इसके लिए उन्होंने साथ में कन्या किलवणी कन्या शिक्षा का भी शुभारंभ कराया। यह प्रयोग आज सफल होकर एक गौरवशाली परंपरा बन चुका है, जो गुजरात मॉडल का एक और सफल सोपान पड़ाव है। आज 23 साल बाद भी गुजरात के मुख्यमंत्री कल ही मोटी, खरच और गंगराडा में इसी कार्यक्रम को सफल बनाकर गए हैं। नीलम सेठ की रिपोर्ट।